हेलो एवरीवन, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 6 रेडियंस इंग्लिश का चैप्टर 2 देखेंगे। द बॉय हु लॉस्ट हीज एपेटाइट, यानी वह लड़का जिसने अपनी भूख गंवा दी। कह रहा है व्हाट फूड डू यू फाइंड टेस्टी, आपको किस प्रकार का भोजन अच्छा लगता है। इफ़ यू आर टोल्ड टू सिट, कर इफ़ यानी इफ़ का मतलब होता है अगर। यू का मतलब तो सब कोई जानता है, जनरल यू का मतलब होता है आप या तुम। आर मिस है या हो। टोल्ड मिस होता है कहा, टेल से बनना है टोल्ड, यानी टेल मिस होता है कहना, टोल्ड यानी कहा जाए। टू सीट एट होम यानी घर पर बैठने के लिए। अगर आपसे घर पर बैठने के लिए कहा जाए यानी घर पर रहने के लिए कहा जाए। एंड एंजॉय योर सेल्फ, और खुद से आनंद लेने के लिए कहा जाए। टेस्टी फूड यानी स्वादिष्ट भोजन से आनंद लेने के लिए कहा जाए। विदाउट एनी एक्टिविटी, बिना किसी काम किए हुए। एक्टिविटी मीन्स होता है बिना किसी एक्टिविटी को किए हुए। अगर आपको घर पर स्वादिष्ट भोजन का इंजॉय करने के लिए, आनंद लेने के लिए कहा जाए। वुड यू इंजॉय इट, क्या आप इसका आनंद लेंगे। गिव रीजन्स, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुआ है, गोव रीजन्स लिखा है, हालांकि गिव रीजन्स होना चाहिए कि कारण बताएं। तो इसका कारण आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं इसका आंसर बाद में बताऊंगा, पहले आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस लेसन को। कह रहा है Sam was a rich young man. Sam was a rich young man. Young का मतलब होता है जवान, rich का मतलब होता है अमीर। शाम जो है लड़के का नाम है, इसमें एक लड़का रहता है। कर शाम was a rich young man. शाम एक अमीर युवा आदमी था, यानी युवा आदमी कहने का मतलब है वह एक जवान लड़का था। When his father passed away early, कर लेंगे जब, यानी when his father passed away early. पास्ट अवे का मतलब होता है गुजर गए। पास्ट अवे यानी गुजर गए। पास्ट अवे का मतलब गुजर गया यानी मृत्यु हो गई। कर when his father passed away early, जब उसके पिताजी दुनिया से चल बसे। पास्ट अवे यानी गुजर गए। he became, वह बन गया। he became, वह बन गया। द ऑनर ऑफ ऑल हिज फादर एड, ऑनर का मतलब होता है मालिक। ऑफ ऑल हिज फादर एड यानी जो कुछ उसके पिता के पास था उसका वह मालिक बन गया। ही नाउ स्टार्टेड लिविंग अ लग्जरियस लाइफ। देखिए यहाँ पर लग्जरियस लिखा हुआ है, लग्जरियस पढ़ेंगे, कुछ लग्जरीज पढ़ते हैं, नहीं यहाँ पर लग्जरियस पढ़ेंगे। ही नाउ स्टार्टेड लिविंग अ लग्जरियस लाइफ, वह एक शान और शौकत की ज़िंदगी गुजारना शुरू किया। देखिए यहाँ पर लग्जरियस का मतलब होता है ऐश आराम की ज़िंदगी, यानी उसने अब शान और शौकत की ज़िंदगी गुजारना शुरू किया। ही एट रिच फूड, वह अमीरी भोजन करता था। एट का मतलब होता है खाता था, यानी अब वह अमीर वाले भोजन करता था। एंड ले का मतलब होता है पड़े रहना। इन बेड यानी बिस्तर पर। ऑल डे यानी वह दिन भर बिस्तर में पड़े रहता था, वह दिन भर सोया रहता था, खा लेता था, सोया रहता था। एज अ रिजल्ट, ये जो है फ्रेज है, कर एज अ रिजल्ट यानी परिणाम स्वरूप। इसका परिणाम क्या निकला। कर ही डिड नॉट फाइंड एनी फूड टेस्टी, वह कोई भी भोजन, उसको कोई भी भोजन स्वादिष्ट नहीं लगता था। ही डिड नॉट फाइंड एनी फूड टेस्टी, उसको कोई भी भोजन स्वादिष्ट नहीं लगता था। चलिए आगे देखते हैं। कर मंथ्स पास्ट यानी महीने गुजर गए। मंथ्स पास्ट यानी महीने गुजर गए। वन डे एक दिन। इंस्पाइट ऑफ लेजीनेस, इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। लेजीनेस यानी लेजीनेस का मतलब होता है आलसीपन, यानी कह रहा है एक दिन आलसीपन के बावजूद ही एग्रीड, एग्री का मतलब होता है राजी होना। ही एग्रीड टू टेक पार्ट इन अ हंट, यानी टेक पार्ट का मतलब होता है हिस्सा लेना। हंट मीन्स होता है शिकार, यानी ही एग्रीड टू टेक पार्ट इन अ हंट,
वह शिकार में हिस्सा लेने के लिए राजी हुआ। He was not used to riding fast, so he found himself lagging behind other friends. और he was not used to riding fast, वह तेज सवारी नहीं करता था। So he found himself lagging behind other friends, इसीलिए वह अपने दूसरे दोस्तों से बिछड़ता गया। लैगिंग का मतलब होता है पीछे बिछड़ते जाना, यानी वह अपने दूसरे दोस्तों से पीछे बिछड़ता गया। He got lost, वह खो गया। He got lost, वह खो गया। And wandered, wandered का मतलब होता है भटकना। wander का मतलब होता है भटकना। And wandered, और भटकने लगा। In the woods, and wandered away in the woods, और वह जंगलों में भटकने लगा। वुड्स का मतलब होता है जंगल। देखिए वुड का मतलब होता है लकड़ी, और वुड्स यानी जब उसका हम जब प्लुरल बनाते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, यानी उसका मतलब होता है यानी जंगल। कह 6 to 7 hours पास्ट, 6 से 7 घंटे गुजर गए। 6-7 घंटे गुजर गए। विथ हिम रोमिंग अराउंड लाइक दिस, उसे इस तरह भटकते हुए 6 से 7 घंटे गुजर गए। ही फेल्ड टायर्ड एंड हंग्री, ही फेल्ड, फील से बना है फेल्ड। टायर्ड यानी उसे थकान, यानी टायर्ड मीन्स होता है थकान, यानी उसे थकान और भूख महसूस हुई। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है सडेनली ही सॉ अ पीजेंट्स हट। सडेनली मीन्स होता है अचानक। सडेनली का मतलब होता है अचानक। ही मीन्स वह, उसने। सॉ मीन्स सी से बना है। सॉ सी मीन्स होता है देखना। सॉ पीजेंट, पीजेंट मीन्स होता है किसान। पीजेंट का मतलब होता है किसान। हट मीन्स होता है झोपड़ी, जो हम लोग का फूस का घर होता है उसको हट बोलते हैं। कह रहा सडेनली, अचानक ही सॉ अ पीजेंट्स हट, अचानक उसने किसान की एक झोपड़ी देखा। ही रोड अप टू इट एंड आस्क्ड फॉर अ लिटिल फूड। आस्क का मतलब होता है मांगना या पूछना भी होता है, दोनों मतलब होता है। यहाँ पर मांगने के मीनिंग में हम लेंगे ही रोड अप टू इट, यानी वहाँ तक सवारी करके गया। एंड आस्क्ड फॉर अ लिटिल फूड, और थोड़ा यानी बहुत कम, यानी लिटिल मीन्स होता है थोड़ा भोजन मांगा, यानी थोड़ा सा भोजन मांगा। अब देखिए किसान क्या कर रहा है। कह रहा आई एम अ पुअर मैन, मैं एक गरीब आदमी हूँ। आई हैव ओनली रोटी एंड दाल सर। कह रहा आई हैव ओनली, ओनली का मतलब होता है केवल या सिर्फ। कह रहा मेरे पास सिर्फ रोटी एंड दाल, यानी रोटी और दाल है सर। सर मेरे पास सिर्फ रोटी और दाल है। सेड द पीजेंट, किसने जवाब दिया, यानी किसान ने जवाब दिया। कहा बट यू आर मोस्ट वेलकम टू हैव दिस। हैव का देखिए, हैव का मतलब तो ऐसे होता है के पास, लेकिन हैव जब हम कभी कभी हम लोग हैव का यूज करते हैं यानी खाने के मीनिंग में भी करते हैं। कह रहा है बट यू आर मोस्ट वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। टू हैव दिस यानी इन्हें खाने के लिए। टू हैव दिस यानी इन्हें खाने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। द यंग मैन वॉज वेरी हंग्री, वह आदमी बहुत भूखा था। एंड रियली लव्ड द फूड, और वास्तव में वह सच में इस भोजन को क्या किया, पसंद किया। ही लाइक्ड इट मोर देन, उसने इसको पसंद किया, से ज़्यादा पसंद किया। ऑल द रिच फूड यानी अमीरी भोजन से ज़्यादा इसको पसंद किया। ही हैड बीन ईटिंग अर्लियर, जो पहले खाया था। अर्लियर का मतलब होता है पहले से, यानी ही थैंक्ड, उसने धन्यवाद दिया। द पीजेंट यानी किसान को। हु ऑल्सो गेव हिम डायरेक्शन, जिसने उसे दिशा दिखाया, या गेव का मतलब देना, दिया, यानी रास्ता दिया नहीं दिखाया। बैक टू हिज होम यानी वापस घर
जाने का रास्ता दिखाया। He got back to return home. वह वापस घर आया and rested और आराम किया। He went to back his rich food and lazy veg और he went to back और वापस चला गया to his rich food और अमीरी भोजन के पास चला गया and lazy veg और सुस्त तरीकों और अमीरी भोजन के पास चला गया। द फूड वॉज अगेन टेस्टलेस। फिर से वह भोजन उसे क्या लगने लगा, यानी स्वादहीन लगने लगा। टेस्टलेस यानी बिना स्वाद वाला लगने लगा। ही वंडर्ड, देखिए एक वंडर्ड जो हम लोग पीछे पढ़े थे उसका मतलब होता है भटकना, और इस वंडर्ड का मतलब होता है हैरान। ही वंडर्ड, वह हैरान था। वाई द सिंपल दाल एंड रोटी टेस्टेड सो नाइस, कि वाई द सिंपल यानी क्यों साधारण दाल और रोटी इतना अच्छा यानी इतना स्वादिष्ट लगा। तो चलिए ये रहा आज का हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।